चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन लियो जियानचाओ 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं। वो एक तजुर्बाकार सिफारतकार और सियासतदान होने के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के अहम तरीन लोगों में शुमार होते हैं। उनका ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन में तय पाने वाले अमूर का फॉलो अप करार दिया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते वो पाकिस्तान में गैर सरकारी लोगों से भी मिलकर पल्स मालूम करना चाहते हैं। उनके दौरे के आगाज पर पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग याओडोंग ने उनके साथ तबादला ख्याल के लिए डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी साइड से सेनेटर सलीम मानवीवाला, डॉक्टर मलिहा लोधी, सुहेल महमूद, नगमाना हाशमी, डॉक्टर जफर नवाज जासपाल और इस तालिब इल्म को मदऊ किया गया। जबकि मिनिस्टर के साथ आए हुए वक्त के अरकान के अलावा सिफारत खाने के हुकाम भी मौजूद थे। वक्त भी काफी था। दीगर सिफारतकारों के बरक्स लियो जियानचाओ बड़े खुले अंदाज में दो टोक गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए नशस्त का बड़ा मजा आया और बहुत सारे इशू से मुतालिक चीनी मौकिफ को समझने का मौका मिला। हमने भी उनको खूब सुना और उन्होंने हमें खूब सुना। सीपैक और पाक चीन ताल्लुकात पर तो गुफ्तगू होनी ही थी, दरमियान में अमेरिका, रूस, यूरोप के साथ चीन के ताल्लुकात के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई। इल्म में इजाफा हुआ। इनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि चीनी सिरे से इन लाइनों पर गुफ्तगू करते हैं और ना सोचते हैं जिन पर हमारे यहाँ बहस और मुबाहिसा जारी है। हम पाकिस्तानी तो अमेरिका और चीन के तनाव के बारे में भी बड़े परेशान है, लेकिन चीन खुद मुतमईन है, अपने अंदाज में खूब तैयारी कर चुके। उन्होंने कहा, हमारा नारा विक्ट्री नहीं बल्कि सक्सेस है। विक्ट्री में आप दूसरे पर गलबा पाने की सोच रखते, जबकि सक्सेस में आप सिर्फ अपनी कामयाबी का सोचते हैं और यही हमारी कामयाबी है। इसी तरह BRI प्रोजेक्ट के बारे में उनका कहना था, हम मुश्तरका तरक्की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखते हैं इस बुनियाद को मद्देनजर भी रखते हैं। हमारे ग्रुप में चूंकि मेरे सिवा बाकी सब नपी तुली और डिप्लोमेटिक अंदाज में गुफ्तगू करने वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज भी दी और सवालात भी किए, लेकिन मैंने अपनी राय के इज़हार के बजाय सवालात पर इत्तफा किया और वो भी बड़े ब्लंट अंदाज में। मैंने उनसे कहा, पहले तो सिर्फ बाहर प्रोपेगेंडा हो रहा था, अब मुल्क के अंदर भी बाज़ हल्कों की जानिब से ये तासुर फैलाया जा रहा है कि चीन पाकिस्तानियों के सीपैक की डीलिंग और ब्यूरोक्रेटिक नाअहलियों रुकावटों से तंग आ गया है। पाकिस्तानी स्पीड चीन की स्पीड से मैच नहीं करती। सिक्योरिटी के मसाइल इसके अलावा हैं, इसलिए चीन में ये सोच फरोग पा रही है कि सीपैक को रोल बैक किया जाए या फिर सर्द खाने में डाल दिया जाए। शायद इसलिए सीपैक के दूसरे मरहले पर काम का आगाज नहीं हो रहा। मेरा सवाल सुनते वक्त लियो जियानचाओ ज़ेरे-लब मुस्कुरा रहे थे, फिर गोया हुए कि ऐसी कोई बात नहीं, चीन में कोई दूसरी सोच फरोग नहीं पा रही। चीनियों की एक सोच है कि पाकिस्तान एक आजमूदा और हर मौसम का दोस्त है। चीन में पाकिस्तान के बारे में 3 अमूर का जिक्र होता है। पहला ये, पाकिस्तान एक बाएतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दूसरा ये कि वहाँ अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, और तीसरा वहाँ सरमायाकारी एक रिस्क के काम है। लेकिन इन सब हकायक के होते हुए हमने सीपैक का आगाज किया। पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मंसूबे को हर सूरत आगे बढ़ाएंगे। ये मुश्किलात अपनी जगह है, लेकिन हमें मालूम है कि कहाँ से ये मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। इन मुश्किलात के होते हुए हमने सीपैक का आगाज किया था और इसी स्पिरिट के साथ पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सीपैक या पाकिस्तान से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ पाकिस्तान सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जबकि दूसरी तरफ सीपैक BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं मुश्किलात पर काबू पाने के लिए। अदरा मजाक उन्होंने कहा, आज मैंने महसूस किया मेरे लिए भी सिक्योरिटी का गैर मामूली इंतजाम किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के बाद अब मैं आया हूँ, जबकि हमने टास्क फोर्स भी बना दी है जो फेज 2 पर पाकिस्तान के साथ ताउन को बेहतर बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान आएगी। ताहम उन्होंने एक और पैराए में ये बात की कि चीन ने अगर तरक्की की है तो इसकी वजह सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को भी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अमेरिका के मामले पर उन्होंने एक अच्छी बात कही, रूस और हमारी हम आहंगी ज्यादा है। तरक्की पजीर और आसियान ममालिक की बड़ी तादाद के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि यूरोप के बाज़ ममालिक भी अमरीकी असर से निकलना चाहते हैं। ये तो मिस्टर लियोन जियानचाओ की गुफ्तगू के आम नकात थे, लेकिन 3 घंटे की नशिस्त से मैंने जो तासुर लिया वो कुछ यूं है। चीनी सीपैक को आगे बढ़ाने के बारे में बिल्कुल यकसू है। सीपैक उनके लिए BRI फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी है। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते पाकिस्तान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ना चाहते। ताहम पाकिस्तान में सीपैक के मामले पर जो सियासत की जाती है उसे वो नापसंद करते हैं। वो इसे एक पार्टी का नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। इसी तरह वो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक कल्चर से भी तंग है। सिक्योरिटी की सूरत हाल उनके लिए तशवीश का एक बड़ा अमल है। इसी तरह वो पाकिस्तान में सियासत में इस्तेहकाम से परेशान और सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो सीपैक के बारे में या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में नजरसानी का सोच रहे हैं। एक मुखलिस दोस्त की तरह उनकी तकलीफ सिर्फ ये है कि जिस रफ्तार से वो अपने मुल्क में प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं, इस तरह वो सीपैक पर भी काम चाहते हैं और सनती तरक्की के लिए जिस स्पीड और जिस तर्ज को उन्होंने अपनाया था वही वो पाकिस्तान में भी चाहते हैं। लेकिन सीपैक या पाकिस्तान से हाथ उठाने का सवाल पैदा नहीं होता।